बद्री नारायण भगवान की जय, गंगा माता की जय। आप सबके सहकार से ये ज्ञान की गंगा बह रही है और इस ज्ञान गंगा में हम सबके पापों का क्षरण हो रहा है, समापन हो रहा है। लक्ष्मण जी के 3 प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है और शंकर भगवान जी ने तो पार्वती को कह ही दिया कि राम कृपा ते पार्वती स्वप्ने तब मन माही, शोक मोह संदोह भ्रम मम विचार कछु नाही। शंकर कहते हैं पार्वती, राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में न शोक है, न मोह है, न संदोह है, न भ्रम है। और मनुष्य के जीवन के साथ यही त्रासदी है कि इसका मन परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होता। ये चाहता है कि भगवान मेरे ढंग से काम करें, मैं भगवान के ढंग से चलूं, जैसा परमात्मा मेरे को चलाए वैसा रहूं। ऐसा इसके मन में नहीं आता। अभी कल के प्रसंग में आपने देखा कि दशरथ महाराज को यज्ञ की कृपा से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई और उन्हीं यज्ञों की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी उनसे 2 पुत्र मांगते हैं। और दशरथ घबरा जाता है। दशरथ कहता है कि राम देत नहीं बने गोसाई, धन मांग लो, संपत्ति मांग लो, गाय मांग लो, सेना मांग लो, राज्य मांग लो, मेरे प्राणों को मांग लो, पर मेरे राम को मत मांगो। पूर्व जन्म में मनु के रूप में इसी पॉइंट पे आकर के मनु ने परिवार छोड़ा था, घर छोड़ा था कि हो ही ना विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, भजन गयो जन्म गयो हरि भगति बिनु। मनु के मन में विचार आ गया था बुढ़ापे में कि सारा जन्म भगवान के भजन के बिना चला गया, विषयों से वैराग्य नहीं हुआ और उसका परिणाम तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान से वरदान क्या मांगा कि चाहे तुम्हें समान सुत, आपके जैसा पुत्र मेरे को चाहिए। तो भगवान भी दाता है, देने में कोई देर नहीं की। उन्होंने कहा ठीक, आप सरिस खोजो कहीं जाई, नृप तब तने हो में आई, अपने जैसा कहां से खोजूं, तेरा बेटा मैं बन के आऊंगा। और परमात्मा पुत्र बन के आए। लेकिन परमात्मा पुत्र बन गए, पर वो जो मोह है वो जाता नहीं है। इसके लिए चाहिए परम गुरु की आवश्यकता। तो उस समय उनके पास बैठे थे वशिष्ठ महाराज, जो उनके गुरु थे, कुल गुरु थे। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। जीवन की यात्रा में जब उलझने बहुत हो जाए तो उस समय एक परम गुरु की आवश्यकता होती है। हम गुरु के शरण में चले जाएंगे तो गुरु सारी समस्याओं का समाधान एक क्षण में कर देंगे। 1 2 3 गुरु की दृष्टि पड़ी
और हमारे जीवन की यात्रा बदली। वशिष्ठ महाराज ने समझाया और दे दिए दोनों पुत्र। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जंगल जाते हैं और वहां जाकर के ताड़का को कल्याण कर देते हैं। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तही निज गति दीना। जो राक्षसी महात्माओं को दुख देती थी, कष्ट देती थी, समाज में संकट पैदा करती थी, भगवान ने उसको भी मोक्ष का रूप दिया, क्योंकि वो दीन है, पराधीन है, स्त्री का शरीर है। रावण की सेना में है, राजा की आज्ञा को मानना उसका काम है। ये मारकाट उसका काम नहीं था, लेकिन अब सेना में है तो जो काम राजा कहेगा वो करना पड़ेगा। तो भगवान ने उसको दंड नहीं दिया, दीन जानते ही निज गति दीना, सीधा ही परम गति को प्राप्त कर दिया। और सुबाहु को मारा, मारीच को 7 योजन सागर पार, समुद्र के पार लंका में भेज दिया। यहां पर ये यात्रा जो चल पड़ी है, यात्रा धीरे धीरे वहीं जाएगी। और प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाहि। गुरु जी यज्ञ करते हैं, राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं, यज्ञ पूर्ण होता है। जब एक यज्ञ पूर्ण हो गया तो तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित्र एक प्रभु देखिए जाई। तहपुरी कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रण परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। वहां कुछ दिन भगवान राम ने निवास किया। ब्राह्मणों के प्रति प्रेम देख करके, उनका मान रखते हुए, और ब्राह्मण लोग हैं तो ब्राह्मण लोग भगवान को कथा सुनाते हैं, अनेकों प्रकार की कथा सुनाते हैं। किनको कथा सुनाते हैं? स्वयं भगवान को ही कथा सुनाते हैं। कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, ब्राह्मण लोग सुना रहे हैं और भगवान राम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचते कि वो बोलते हैं तो कहते नहीं हमको सब पता है ना। वो सुना रहे हैं तो बड़े प्रेम से सुनते भी हैं। जीवन का सूत्र है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन यदि सामने वाला कुछ सुना रहा है तो उसको आदर के साथ सुन लेना चाहिए, उसकी बात प्रेम से सुन लेनी चाहिए, उसमें कटिंग नहीं करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। विश्वामित्र जी राम जी को शिष्य मानते थे, लेकिन भगवान राम जी की जो कार्य उनको देख करके अब तो विश्वामित्र जी ही भगवान राम जी को प्रभु कहने लगे। तब मुनि सादर कहाँ बुझाई, चरित्र एक प्रभु देखिए जाई। विश्वामित्र जी ने कहा राम प्रभु एक और चरित्र देखने के लिए चले। बोले क्या? बोले ये भी यज्ञ है, ये जो हमने भी यज्ञ किया है ये तो है अग्नि यज्ञ, अब हम धनुष यज्ञ देखने चलेंगे। तो धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ का नाम सुना तो भगवान राम प्रसन्न होकर चले। आप लोग एक विशेष बात देख रहे होंगे
कि भगवान जो भी काम करते हैं वो सब काम प्रसन्न होकर करते हैं। ये जीवन का सूत्र नहीं है, ये जीवन का प्रसाद है, ये परमात्मा की कृपा है कि जो भी काम करना है प्रसन्न होकर करना है, उदास होकर नहीं करना, निराश होकर नहीं करना, मन को मार कर नहीं करना। राम जी प्रसन्न होके जा रहे हैं और चलते चलते आश्रम एक पुनीत सुहावा, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग वृंद जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषय की। एक आश्रम दिखाई दिया, सुंदर आश्रम, लेकिन ना वहाँ पशु हैं, ना पक्षी हैं, ना कोई जीव है, ना कोई जंतु है। राम जी ने विश्वामित्र जी को पूछा कि ये पत्थर क्या पड़ा हुआ है? स्त्री के रूप में पत्थर है। तो विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई कि गौतम नारी शाप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई कि गौतम की धर्मपत्नी अहल्या थी, और अहल्या इतनी सुंदर थी कि इंद्र चाहता था कि मेरे साथ इसका विवाह हो जाए। पर पिता ने उसकी शादी गौतम ऋषि के साथ कर दी। ऋषि और ऋषि पत्नी जंगल में निवास करने लगे। निवास करते करते इंद्र का जो दिमाग था उसका मन वहां से हटा नहीं। गौतम जी नदी के किनारे स्नान करने जाते थे, ये इंद्र प्रातःकाल गौतम ऋषि का रूप बना करके आ गया। अहिल्या ने देखा कि गौतम ऋषि आए हैं, स्वागत किया, पूछा आप वापस कैसे आ गए? बोले कुछ आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कुटिया के अंदर जाकर के कुकृत्य हुआ। इतने में गौतम ऋषि आ गए। तो सामने गौतम जब देखा तो इंद्र घबरा गया। गौतम ऋषि ने श्राप दिया, इंद्र तो एक स्त्री के पीछे पागल हो गया, धर्म कर्म को भूल गया, अपनी पदवी को भूल गया। मैं तुमको श्राप देता हूं, जिस छिद्र के पीछे तू भागा है तेरे पूरे शरीर में ऐसे 1000 छिद्र हो जाएंगे, 1000। ऐसा कहते ही इंद्र के शरीर पे 1000 छिद्र हो गए। योनि ही योनि। ये मन है ना, मन आदमी को ऐसी जगह जाकर डुबो देता है, यहां पर इसका बचना मुश्किल हो जाता है। मैंने एक महापुरुष की बात सुनी है कि वो जंगल में रहा करते थे और जंगल में से कभी कभी भिक्षा मांगने शहर में आते थे। तो जो 2-4 रोटी मिलती थी खा लेते थे, आनंद आता था। जीवन की यात्रा चलती जा रही थी। एक दिन जंगल में बैठे बैठे अचानक उनके मन में ध्यान आया कि कढ़ी को खाए बहुत दिन हो गया, कढ़ी खाने को मिलती तो कितना अच्छा था। तो महात्मा जी भगवान का ध्यान लगाए तो कढ़ी की याद आए,
पाठ करे तो कड़ी की याद आए, सोने लगे तो कड़ी की याद आए, स्वप्न में भी कड़ी 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 याद आए। प्रातः काल उठे, स्नान किया, स्नान करने के बाद में शहर में आए तो उनके जो परिचित आदमी थे, कोई जानने वाले, उनके पास आकर के उन्होंने कहा कि भाई मेरी एक इच्छा की पूर्ति करो। बोले क्या इच्छा है? बोले आप मेरे आश्रम में 50 किलो कड़ी बना करके भेज सकते हो क्या? उस आदमी ने सोचा शायद आश्रम में भंडारा होगा। बोले जी आपके पास कड़ी पहुंच जाएगी। महात्मा जी बोले कड़ी पकौड़ी वाली होनी चाहिए और मसाले पूरे पड़े होने चाहिए। बोले सब कुछ पड़ा होगा। 50 किलो की जगह 100 किलो कड़ी बना करके इस आदमी ने उनके आश्रम में पहुंचा दी और महात्मा जी ने आश्रम का दरवाजा बंद कर दिया। भोजन नहीं खाया, कड़ी लोटा भर के पी, 2 लोटा 3 लोटा, पकौड़े भी खा रहे हैं, लेकिन शरीर कितना सहन करता। वॉमिट हो गई, फिर खाया वॉमिट, फिर खाया फिर वॉमिट, फिर खाया फिर वॉमिट, और मन घबरा गया, शरीर कमजोर पड़ गया। अब मन से आवाज आती नहीं। महात्मा जी ने कहा तूने मेरे को बहुत परेशान किया भाई, और खा और खा और खा। और हालत ये होगी कि 100 किलो की 100 किलो कड़ी खाई और उसको वॉमिट किया और मन को समझाया कि तू जिंदगी में दोबारा यदि कुछ मांगेगा तो इतना बुरा हाल तेरा करूंगा। ये मन विषयों के पीछे ऐसा पागल हो जाता है कि इसको न लाज है, न शर्म है, न संसार का भय है, न कोई मर्यादा। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये अहंकार आदमी को ऐसा पागल कर देते हैं कि आदमी मूर्ख बन जाता है। इंद्र को श्राप दिया तेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएंगे। इंद्र घबरा गया, 1000 छेद मैं क्या करूंगा? बोले छेद काम आएंगे जब भगवान राम विवाह करने आएंगे, तो उस समय भगवान की कृपा से ये तेरी 1000 आंख बन जाएगी, 1000 आंख। और पत्नी को श्राप दिया कि पत्थर बन जा, तेरी बुद्धि जड़ हो गई थी, तेरे को समझता नहीं था पति के स्पर्श का, तू जड़मती हो गई, जड़ बन जा। अहल्या पत्थर की मूर्ति बन गई, लेकिन मुनि के मन में दया आई कि तेरे ऊपर भी भगवान राम कृपा करेंगे। जब भगवान पैदा होंगे तो उनके चरणों की धूल तेरे को लगेगी तो उससे तेरा कल्याण हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। आप इस पर कृपा कीजिए। और गुरु जी ने आज्ञा की। राम जी ने थोड़ा सा घबराते घबराते पैर लगाया, पर सतपद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, युगल नयन जलधार भई। राम जी ने पैर लगाए और सारे कष्ट दूर हो गए और पत्थर में से एक पुंज, एक प्रकाश पैदा हुआ।
राम जी को देखा, कैसे हैं राम, जन सुखदायक, अपने जन जन को सुख देने वाले हैं। सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, सन्मुख होई कर जोर रही। और ऐसा प्रेम पैदा हुआ, अति प्रेम अधीरा, पुल का शरीर, शरीर पुलकायमान हो गया। अति प्रेम अधीरा पुल का शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही, मुंह से वचन नहीं निकलता। और दोनों हाथ जोड़ के बोलती, अतिशय बड़भागी, मैं बड़ी भागी हूं, चरण न लागी, चरणों में पड़ गई। युगल नयन जलधार बही, दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग गई। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। शरीर पुलकित हो गया था, मुंह से वचन निकलता था, तो फिर थोड़ा सा कंट्रोल किया और भगवान को पहचाना और भगवान की भक्ति को प्राप्त किया। और भगवान की भक्ति जब हुई तो फिर अति निर्मल बानी, अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मन को थोड़ा सा रोक करके, संभाल करके भगवान की स्तुति करती है अहिल्या। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रूप जन सुखदाई। मैं नारी अपावन हूं, आप संसार का पावन करने वाले हैं। अब रावण जैसे शत्रु का नाश करने वाले हैं। राजीव विलोचन भव्य मोचन, पाहि पाहि शरण आई। आप कमल के समान आपकी आंखें हैं। हे प्रभु, पाहि माम पाहि माम पाहि माम, मैं आपकी शरण में आई हूं। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। महात्मा जी ने जो मेरे को श्राप दिया वो बहुत अच्छा किया, मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। आज उसी का परिणाम है। देखूं भरी लोचन भव भय मोचन, यह लाभ शंकर आना। आपके दर्शन के लाभ के लिए शंकर भगवान हमेशा तरसते रहते हैं। जो लाभ शंकर भगवान को मिलता है वो भगवान मुनि के श्राप से मेरे को मिला है। बहुत अच्छा किया उन्होंने। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगो वर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। प्रभु मैं प्रार्थना कर रही हूं, मैं कोई और दूसरा वरदान नहीं मांगती, वैकुंठ मिले। बस मेरा मन करता है कि मैं आपके चरण कमलों के जो कमल है, उसके जो पराग है, उसके चारों तरफ घूमती रहूं, चारों तरफ घूमती रहूं। मेरा जो मन रूपी भंवरा है ये आपके चरण कमल रूपी पराग के चारों तरफ घूमता रहे। कौन से चरण? यही पद सुर सुर सरिता, परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। बोले वो चरण हैं जिन चरणों से गंगा निकली है। कौन सी गंगा? जो शंकर जी की जटा में रहती है। सोई पद पंकज, यही पूजत अज, मम सिर धरियो कृपाल हरि। बोले वही चरण जिनकी पूजा ब्रह्मा जी ने की थी जब वामन भगवान विराट बने थे। तब आप विराट बने, ब्रह्मा के यहाँ पहुंचे, तब ब्रह्मा जी ने चरणों को धोया, गंगा प्रकट हुई। वो चरण आज मेरे सिर पे आपने रखे, मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐ भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरिचरण परी। जो अति मन भावा, सो वर पावा, गए पति लोक आनंद करी। बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके सीधा अपने पति के लोक
गौतम ऋषि के पास ही चली गई। मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं, मन में किसी प्रकार का श्रम नहीं। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भज, छाड़ कपट जंजाल। बोले ऐसे परमात्मा है राम, बिना कारण ही कृपा करते हैं। भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं, भगवान स्वयं आपके पास आ जाएंगे। भगवान अकारण कृपा करते हैं, अकारण कृपा। ये सारा संसार, इस पर भगवान अकारण कृपा करते हैं, जरूरत नहीं है। भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीनानाथ हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए यहाँ जग पावनी गंगा। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के धीरे धीरे चलते चलते गंगा के किनारे पहुंचे। गाधी सून सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसर में ही आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। गंगा नदी के किनारे आकर के महात्मा जी ने सारी कथा गंगा की सुनाई और वहां आकर के स्नान किया। स्नान करने के बाद में पवित्र होकर के सारे ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, दान दक्षिणा दी, विविध दान मही देवन पाए। महात्माओं को दान दक्षिणा दी। महापुरुष चर्चा करते हैं कि राम जी को गंगा में स्नान करने की क्या आवश्यकता थी। तो संत कहते हैं कि अहिल्या नारी है, किसी स्त्री को पैर लगाना ये पुण्य का काम नहीं है। तो राम जी ने देखा मेरे को किसी को पैर लगाना पड़ा, एक ब्राह्मण स्त्री को पैर लगाना पड़ा, पाप हो गया। तो इसलिए पाप का प्रायश्चित क्या है, गंगा जी में जाके स्नान करो और स्नान करके जो अपनी हिम्मत हो उसके हिसाब से दान करो। विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई राम जी को कि ये गंगा कैसे प्रकट हुई। तो आपको पता है गंगा के बारे में। पुराणों में कथा है कि सगर नाम का एक राजा था जिसके 60,000 पुत्र थे। विष्णु पुराण में भी कथा है, मत्स्य पुराण में भी कथा है, बराह में भी है, कूर्म में भी है, मार्कंडेय पुराण में भी कथा है। हमारे 18 पुराणों में से 13 पुराणों में गंगा की कथा है। तो मैं इसी कथा को थोड़ा सा सारे पुराणों का निचोड़ बना करके प्रस्तुत करूंगा। सूत्र जुड़ते जाएंगे, कथा बनती जाएगी, आनंद आता जाएगा और श्रद्धा विश्वास बढ़ता जाएगा। राजा सगर 60,000 पुत्र। तब राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा यहां जा जाता है, जिस राज्य में से निकल जाता है वो राजा घोड़े को पकड़ता नहीं है, वो राज्य इनके पास आ जाता है। 99 यज्ञ हो गए, 99 यज्ञ हो गए। इंद्र को चिंता हो गई, सगर ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो इसको इंद्र की गद्दी का अधिकार मिल जाएगा, इसलिए कैसे रोकूं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि प्रतिष्ठा कुकरी विष्ठा।
ये जो संपत्ति है, ये प्रतिष्ठा है, ये जो पदवी है, ये जो पोस्ट है, ये आए अच्छी लगती है, लेकिन आके चली जाए ये अच्छी लगती नहीं। आदमी सुख के आगे और सुख चाहता है, सुख के आगे और सुख चाहता है। सुख की अति नहीं है, सुख की सीमा नहीं है। संतों ने कहा, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। बोले धन कितना? बोले धन नहीं चाहिए, संतोष चाहिए। संतोषम परमम सुखम, संतोष ही परम सुख है। लेकिन जीवन में संतोष आए तो कैसे? जीभ ही संतुष्ट नहीं होती, आंख ही संतुष्ट नहीं होती, कान ही संतुष्ट नहीं होते, नाक भी संतुष्ट नहीं होती। दसों इंद्रियां भागम भाग कर रही हैं, दसों इंद्रियां बहिर्गमन कर रही हैं, भटका के रखा हुआ है। 1 मिनट का भी सुकून नहीं है, 1 मिनट की शांति नहीं है, 1 मिनट का चैन नहीं है। मन 24 घंटे घबराता है, मैं मर न जाऊं, मेरा छिन न जाए, मेरा चला न जाए। अब परसों 3-4 दिन पहले मैं सत्संग कर रहा था कि भाई किसी को भी पैसा ब्याज पे नहीं देना, लोभ नहीं करना। आपके पास है, मांगने वाला आया है तो उसको आप दान समझ के दे दो, वो ब्याज देगा। यदि आपने ये कामना कर ली तो आपने एक अपना शत्रु तैयार कर लिया। तो कल किसी से फोन से बात हो रही थी, मोहनलाल जी से बता रहे थे कि आपकी कथा सुनी तो हंसी आई मेरे को, क्योंकि वो ब्याज बट्टे पे काम करता है, 10% ब्याज पे। तो मैंने कहा था कि भाई ये फंस जाएगा। नहीं, उसने कहा मेरे को सब तरीके आते हैं, डंडा चलाना भी आता है, गाली देनी भी आती है। मैंने कहा लोग बहुत चालाक हो गए। अब ये थोड़ा भयंकर काल सा बीत रहा है, तो जिन्होंने पैसा लिया वो ना ब्याज दे रहे हैं ना मूल दे रहे हैं, और ये उनके पास जाता है तो वो कहते हैं भाई तुम हमको मार दो, पीट लो, काट दो, हम नहीं दे सकते। तो बोले मैं आपका बात सुन रहा था और हंस भी रहा था कि गुरुजी ने तो समझाया था। ये लोभ ऐसा है ना, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। लाभ के साथ हमारे सनातन धर्म में लिखा है शुभ लाभ। ये ब्याज वाला जो पैसा है ना, ये अशुभ लाभ है। देने वाला भी दुखी, लेने वाला भी दुखी। जब वो ब्याज देता है तो दुखी, जो ब्याज नहीं मिला तो दुखी। आदमी का मन 24 घंटे उसी सुई पर लगा रहता है कि इसको मैंने पैसा दिया, इसको मैंने पैसा दिया, इसको मैंने पैसा दिया। और जिसने लिया वो सोचता है कि कैसे बचूं, कैसे जाल से निकलूं। और ब्याज का जो पैसा आएगा वो क्या शांति देगा? क्या उसकी आत्मा कैसी अतृप्त होती होगी, कितनी दुखी होती होगी। 100 रुपये में 10% ब्याज हर महीने का नहीं, हर रोज का। लाभ ठीक, लेकिन वो भी शुभ। लेकिन यदि आपके पास लाभ आ गया और लाभ के बाद में आप लोभ के पीछे पड़ गए तो ध्यान रखना, लाभ के बीच में 3 शब्द हैं, ला, अ और भ। और लोभ के बीच में भी 3 ही अक्षर हैं, ला,
ओ और भ, यदि मात्रा को गिने तो ला के बाद में बड़ा आ है, आ बड़ा आ, ला बड़ा आ, भ लाभ। और इसको लोभ बनाने के लिए अ आ, ई उ और फिर ओ, 7 गुना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, 7 गुना ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, 7 गुना ज्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी, 7 गुना ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के लोभ पूरा होगा। जब लोभ पूरा होगा तो फिर जो लोभी है वो लोभ के बाद में फिर लाभ, वो तो लोभ लाभ हो गया, फिर लोभ, तो जिंदगी गई खत्म। इसी 5-25 ना झगड़ा में मारो हीरो खोवाई गयो बगड़ा में, गुजराती में कहते हैं। ये 5-25 के चक्कर में मेरा पूरा जीवन रमखान थई गयु, खलास, खत्म, फिनिश। भजन का समय नहीं रहा, पूजा का समय नहीं रहा, कीर्तन का समय नहीं रहा, सत्संग का समय नहीं रहा, बैठे बैठे भी पैसा 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 पैसा। इंद्र गद्दी पे बैठा है, प्रतिष्ठा, लेकिन संतों ने कहा प्रतिष्ठा कुकरी विष्ठा। ये प्रतिष्ठा क्या है? ये कुत्ते की टट्टी के समान है जो किसी भी काम नहीं आती। गाय का गोबर तो किसी के काम में आता है, पर प्रतिष्ठा कुकरी विष्ठा, कुत्ते की टट्टी। परमात्मा प्रतिष्ठा ना दिलाए, अपने से जो कर्म करवाना है वो करवाता जाए। अब कर्म का अहंकार मेरे को हो जाए कि मैं करने वाला हूं, तो फिर फंस जाएगा चक्कर में, फिर संकट में पड़ जाएगा, फिर नहीं बच पाएगा। सगर ने अश्वमेध यज्ञ छोड़ा, 60,000 पुत्रों को छोड़ा, और इंद्र ने देखा यज्ञ पूर्ण होगा तो मुसीबत, इसने वो यज्ञ चुराया और चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में जाके पाताल में बांध दिया। अब 60,000 पुत्र ढूंढ रहे हैं, घोड़ा कहाँ है, घोड़ा कहाँ है, घोड़ा कहाँ है, घोड़ा कहाँ है। घबरा गए पुत्र, और सगर के पुत्रों ने अपने हाथों के नाखूनों से क्रोध में धरती को खोदना शुरू कर दिया, धरती को खोदना शुरू कर दिया। सगर के पुत्रों ने धरती को खोदा और इतना बड़ा खड्डा बनाया कि वो पाताल तक चला गया। अब पाताल में जब पहुंचे तो कपिल मुनि का आश्रम, महात्मा जी बैठे 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 पूजा कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, और वहां घोड़ा बंधा हुआ है। लड़कों ने देखा घोड़ा बंधा है तो समझ गए ये बाबा चुरा के लाया, और ये ढोंगी बन के बैठा है। इन्होंने बाबा जी को जाके हिलाया वैलाया, बाबा जी का ध्यान हटा नहीं, और इन्होंने लात वात से मारना शुरू किया जैसे भी। और अचानक महात्मा जी की आंख खुली तो उनकी दृष्टि में तप का तेज था। वो तेज ऐसा निकला कि वो 60,000 के 60 पुत्र जल करके भस्म हो गए, राख की ढेरियां। अब इन 60,000 पुत्रों के साथ में नौकर भी गए हुए थे। उन्होंने जब दशा देखी तो बेचारे भागे घबरा करके। सगर के पास आकर के बोले अनर्थ हो गया, बहुत उत्पात हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सगर ने पूछा क्या हुआ? सारी बातें बताई कि आपके 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। कैसे? कपिल मुनि के आश्रम में महात्मा जी के तेज से।
सगर अपना रथ लेके कपिल मुनि के आश्रम में गए, जाके चरणों में प्रणाम किया। महात्मा जी ने देखा कोई आया है, तो पूछा भाई कैसे आए? बोले आपसे एक प्रार्थना करने आया हूं। महात्मा जी ने पूछा क्या? बोले ये आप राख की ढेरी देख रहे, सब 60,000, ये सब मेरे पुत्र हैं। कपिल मुनि ने कहा ये राख की ढेरी मैंने नहीं बनाई, ये इनकी करनी का फल है, जैसा इन्होंने किया वैसा फल पाया। सगर ने कहा मेरे पुत्र मर गए, इस बात का मेरे को कोई भी दुख नहीं है। आपने जला के भस्म नहीं किया ये भी मेरे को पता है, इनके कर्मों का दंड मिला ये भी मेरे को पता है, पर मैं आपसे भिक्षा मांगने आया हूं। क्योंकि मैंने शास्त्रों में सुना है कि पिता जिंदा हो बेटा मर जाए तो ऐसा पिता अभागा होता है, ऐसे पिता के पितृ लोग इसको कभी क्षमा नहीं करते। दादा जिंदा हो और पौत्र मर जाए, जिसका दादा के सामने जिसका पौत्र मर जाए वो दादा पापी आत्मा है, उसको कभी भी स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। दादा जीवित है, पौत्र मर जाए, पिता जिंदा है पुत्र मर जाए, कभी स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। मेरे को कोई तरीका बताओ, मेरे पितृ मेरे को कैसे कोसेंगे? अभी पितृपक्ष शुरू हो गया, होने वाला है आपके सामने। शास्त्र कहता है कि जिनकी परिवारों में ऐसी घटना हो जाती है, मां अपने बच्चे को अपने पेट में मरवा देती है, उनके पितृ उनके घर का भोजन नहीं करते, पति पत्नी सलाह करके गर्भ में पड़े हुए बच्चे की हत्या करवा देते हैं, पितृ नष्ट नाराज होते हैं, उनके पितृ उनके घर में कभी नहीं आते, उनके घर का कभी भोजन नहीं करते, चाहे आप कितने बढ़िया पकवान बनाओ, कितना बढ़िया भोजन बनाओ। मैं क्या उत्तर दूंगा अपने पितरों को? मेरे 60,000 पुत्र जल के मर गए। सगर की आंखों में आंसू आ गए। कपिल मुनि ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। सगर ने कहा आप आशीर्वाद दो मेरे को, क्या करूं मैं, कौन सा प्रयत्न करूं कि जिससे मेरे सारे पुत्रों की आत्मा को शांति मिले? क्योंकि ये सब तो ये मर गए, ये मरे नहीं है, ये सब प्रेत बन गए हैं। अब इन प्रेत आत्माओं को 600 साल, हजार साल तक प्रेत की योनि में रहना पड़ेगा, दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। इनको भोजन की इच्छा होगी, इनका मुंह नहीं है, छोटा सा छेद है। शरीर तो है इनके सूक्ष्म रूप में, पर इनके इंद्रियों का भोग नहीं कर सकते। इनको तांत्रिक लोग अपने बस में करेंगे और बस में करके फिर दूसरे के शरीर में प्रवेश करेंगे, फिर ये अपने भोजन का सुख लेंगे, शरीर का सुख लेंगे। आप मेरे पे कृपा करो, मेरे को रास्ता बताओ जिससे मैं इनको, मेरे पुत्र हैं, मेरे कारण मैं यज्ञ कर रहा था, मेरे कारण आए, ये इनके कारण नहीं आए। मैं नहीं कहता तो नहीं आते थे। शास्त्र कहते हैं कपिल मुनि के मन में दया आई, उन्होंने कहा ऐसा करो भाई, एक ही तरीका है, यदि इनके इन राख के ढेरों के ऊपर आके गंगा माता का जल लाके कोई डाल दे तो इन सबका मोक्ष हो जाएगा। ये गंगा कहाँ है? तो उन्होंने कहा ये गंगा शंकर भगवान की जटा में है। तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा, शंकर भगवान कृपा करेंगे
और वो गंगा कहाँ है? वो गंगा है ब्रह्मा जी के कमंडल में। सारी विधि बता दी। सगर अपने घर आए, उनका एक बेटा समंजस था, दूसरा बेटा अंशुमान था। अंशुमान का पुत्र भागीरथ। सगर ने तपस्या की, गंगा प्रकट नहीं हुई। अंशुमान ने तपस्या की, गंगा प्रकट नहीं हुई। भागीरथ तपस्या करने के लिए चले, पूरा जीवन तपस्या में लगा दिया, पूरा जीवन तपस्या में लगा दिया। और ये गंगा कैसे है प्रकट हुई है, कैसे आई है, किस प्रकार से धरती पर आई है, इसकी कथा कल विस्तार से बताने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि अब कल से पितृपक्ष भी शुरू हो जाएगा, तो पितरों की कथा भी साथ साथ चलेगी। और साथ साथ हम लोग जो हैं, संसार के लोग, पापों से भरे हुए हैं, रात दिन विषयों में रक्त हैं, और हमको पता ही नहीं है हमारे गर्भ में कितने बच्चे मरे, क्या क्या हुआ, और उसका परिणाम क्या है कि अशांत है मन। जीवन के सारे साधन पास में हैं, लेकिन 1 मिनट की शांति नहीं है। पुराण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, सब शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लेश क्लेश क्लेश। ये जो चुपचाप पाप है, चुपचाप पाप, अज्ञात पाप, जिनका हमको पता ही नहीं है और अचानक हो रहे हैं। पति पत्नी के संबंध के साथ, बचपन में गलती कर दी कुंती जैसी, और परिणाम जीवन भर कर्ण का श्राप लगा रहा, जीवन भर कर्ण का श्राप लगा रहा। कुंती सुखों से भरी हुई थी, लेकिन कर्ण जैसे पुत्र को छोड़ करके अपने को क्षमा नहीं कर पाई कुंती। कुंती तो जानती थी, लेकिन हमारी जैसे जो परिवार में, हर परिवार में जो कुंतियां हैं, महिलाएं हैं, वो ऐसा पाप कर जाती हैं कि जिसका दंड उनको जिंदगी भर भोगना पड़ता है। और वो जो आत्माएं हैं उनको क्षमा नहीं करती, उनके पति को भी क्षमा नहीं करती, उनके सास ससुर को भी क्षमा नहीं करती, उनके बेटों को भी क्षमा नहीं करती, उनके भाइयों को, जवाइयों को, किसी को भी क्षमा नहीं करती। घर घर ना हो करके एक प्रकार से धर्मशाला हो गई। जैसे धर्मशाला में आदमी आया गया, ऐसे ही पैदा हो रहा है, मौत की तरफ जा रहा है, मर गया, चला गया, धर्मशाला वहीं की वहीं खड़ी है। ऐसी शादी हुई, घर में आए, घर बनाया, मकान बनाया, सुंदर बनाया, सबको सजाया, और उसके बाद में अंत में मर गए। निकाल दो 1 लाश, 2 लाश, 3 लाश। हमने अपनी आंखों के सामने माँ को फूका, बाप को फूका, भाई को फूका, ताऊ को फूका, चाचा को फूका, नाना को फूका, दादा को फूका, और सबको जलाते जा रहे हैं। और यात्रा कहाँ चल रही है? अपने जलने तक जल रही है, और समझ नहीं आई। इंसान जान कर भी इतना समझ न पाया, ये घर नहीं किसी का, यह है मकाम पर आया। रहने को चंद घड़ियां मोहलत है हर किसी को। थोड़ा सा समय मिला है, तो महापुरुषों ने कहा ये थोड़ा समय मिला है, तो इसको विषयों की पूर्ति करो, लेकिन विषयों से पाप मत करो, विषयों में अति मत कर जाओ। भोगों को भोगो, पर ऐसा ना हो कि भोग ही तुम्हारे को भोग लें। भोगा न भुगता, वय में भुगता।
कालों न जाती वह में भी जाती। काल नहीं जा रहा, मैं ही जा रहा हूं। मैं भोगों को नहीं भोग रहा, भोग ही मेरे को भोग रहे हैं। शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। करतल भिक्षा तरतल भाषा बासा तद्यपित मुंचित आशा पाशा। जगदगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, पेड़ के नीचे सो रहा है, हाथ में लेके रोटी खा रहा है। करतल भिक्षा तरुतल बासा, हाथ में भिक्षा लेके खा रहा है और पेड़ के नीचे बैठा सोया है। लेकिन तदपि न मुंचित आशा पाशा, मेरे को कुछ मिलेगा बढ़िया खाना, मेरे को कुछ मिलेगा बढ़िया रहना, मेरे को कुछ मिलेगी दक्षिणा। आशा के पास में बंधा हुआ है और आशा के चक्कर में भगवान को भूल गया। अरे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। जगदगुरु शंकराचार्य बोले, ए मूर्ख, ए मूढ़ मते, ए मूढ़ मते, ए मूढ़ मते, भगवान का भजन कर। पेड़ के नीचे बैठ के भी चैन नहीं है, हाथ में भिक्षा खा के भी चैन नहीं है, फिर भी लंगोटी की आशा है, फिर भी कपड़े की आशा है। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, ये तृष्णा मन से जाती नहीं। ये आदमी को ऐसी जगह जाकर पटकती है कि कचरे के ढेर पर जाके बिठा देती है। हम सब कचरे के ढेर पर जाके ना बैठे, हम सब कचरा ना बन जाएं। ये इतना सुंदर शरीर, इतनी सुंदर आत्मा, इतना सुंदर परमात्मा, और इतने सुंदर परमात्मा में हम कहाँ खो गए। हमने दिन को रात बना दी, हमने हाथ से हीरा खो दिया, हमने हाथ से अपने जीवन समाप्त कर दिया। आत्महत्या आदमी एक बार नहीं करता, हर क्षण आत्महत्या कर रहा है। अपने धर्म को छोड़ रहा है तो आत्महत्या ही है, अपने रास्ते से भटक रहा है तो आत्महत्या ही है, अपने धर्म के पंथ पे नहीं चल रहा तो आत्महत्या ही है, सनातन धर्म का त्याग कर रहा तो आत्महत्या ही है। आत्महत्या जहर पीना नहीं, फांसी लगाना नहीं, पानी में डूबना नहीं, नदी में डूबना नहीं। आत्महत्या, मेरा जो कर्म है मैं उस कर्म को ढंग से नहीं कर रहा हूं, ये भी आत्महत्या ही है। जगदगुरु शंकराचार्य कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मति। ऐ मूर्ख आदमी, गोविंद का भजन कर। विषयों को भोगना है लेकिन विषयों की अति नहीं करना है। हमने अति कर दी, भगवान के भजन में कोई अति नहीं की, मंत्र जाप में कोई अति नहीं की, साधना में कोई अति नहीं की, परमात्मा की तरफ देखने में कोई अति नहीं की। शादी की एनिवर्सरी मना रहे हैं, बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं, बिटिया का जन्मदिन मना रहे हैं, और फेसबुक पे डाल रहे हैं मेरे को विश करो। अरे तुम्हारे को क्या विश करे भाई, तुम्हारी जिंदगी का 1 साल कम हो गया, इसमें विश करने वाली कोई बढ़िया चीज नहीं थी। 1 साल खत्म हुआ, और यदि परमात्मा के चरणों में मन लगा होता तो आपको ध्यान ही नहीं होता कब जन्मदिन आया, और मरण दिन का तो चिंता ही नहीं है, क्योंकि मरना कहाँ है। मैं तो सीधा बैकुंठ में जाऊंगा, परमात्मा के द्वार पर जाऊंगा, मेरे को मरने से क्या डर है, किसका भय है। शरीर में से आत्मा निकल जाएगी तो पुराना शरीर है चला जाएगा, नया आ जाएगा।
पति चला जाएगा तो अब मेरे साथ कहाँ था ये? पत्नी चली जाएगी, मेरा क्या बनेगा? तो तेरा जब पत्नी नहीं थी तब तेरा क्या बन रहा था? पुत्र चला जाएगा, मेरा बिगड़ जाएगा। अरे जब पुत्र नहीं था तो तेरा कौन था? पुत्र नहीं था जो तेरा गुजारा कर रहा था, पत्नी नहीं थी जो तेरा गुजारा कर रहा था, पति नहीं था जो तेरा गुजारा कर रहा था। वही परमात्मा तेरे साथ है। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, याही विधि राखे राम, ताही विधि रही। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। सगर ने आशाएं फैलाई, लोभ फैलाया, और फल क्या हुआ? 60,000 पुत्र खो दिए। स्वयं भी चला गया तपस्या करते करते, अंशुमान भी चला गया, और भागीरथ की तपस्या प्रारंभ है। भागीरथ को तो तपस्या करने दो, हम बाकी के काम करते हैं। आगे और भी बढ़िया बढ़िया बातें होंगी। बड़े ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और फेसबुक पर भी साथ साथ चल रहे हैं। और आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और आपके व्यूज़ नहीं आ रहे। वैसे तो काफ़ी फैल गया है, क्योंकि जब शुरू में सत्संग शुरू किया था तो मेरे जो बहुत ही क्लोज हैं उन्होंने कहा था कि सत्संग फैल नहीं रहा। तो मैंने कहा था भाई सुगंधी है, धीरे धीरे फैलेगी, और ये फैलती जा रही है। ठाकुर जी कृपा करते जा रहे हैं, और भगवान भी मेरी छोटी सी बुद्धि में अनेकों अनेकों विचार दे रहा है। जो विचार दे रहा है तो वो मैं आपको उसको बढ़िया रेसिपी बना करके आपको परोस रहा हूँ। कथा को इस ढंग से बना के आपको पेश कर रहा हूँ कि अलग अलग प्रकार से डिश लगे। आलू की सब्जी, रोज ही आलू की सब्जी पर नहीं, कभी आलू के पकौड़े, कभी आलू का हलवा, कभी आलू का पूड़ी, कभी आलू दम आलू, कभी कश्मीरी आलू। तो कथा तो वही है जो महात्मा लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें चाशनी में डाल के, खट्टे में डाल के, नमकीन डाल के, मिर्ची वाला, अलग अलग प्रकार की रेसिपी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप सब लोग इसको पसंद कर रहे हो, और दिखाई दे रहा है कि तुहिना जी भी सुन रही हैं, और विनोद कुमार जी भी सुन रहे हैं, और उनकी सहभार्या धर्मपत्नी गीतिका वो भी सुन रही हैं। सुमन जी सुन रहे हैं, 5-6 महात्मा और हैं, वो भी इसी लाइन पे सुन रहे हैं। आप लोगों को आनंद आ रहा है। आप सबको बार बार प्रणाम। बद्री विशाल भगवान की जय।